हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो आज हम इसमें कुछ बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए खैर शुरू करते हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट इंटरेस्ट रेट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट समझ में आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 90% क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी से कर सकते हैं। तो अब इंटरेस्ट रेट होता क्या है? इंटरेस्ट रेट हिंदी में बोलते हैं उसको ब्याज की दर। तो यहाँ पे लिखा है 10%। तो यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो है 10%। जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एक साल में 100 रुपये पे मिलने वाला जो ब्याज होता है, मतलब जो इंटरेस्ट होता है, उसे हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ध्यान रखना, एक साल में 100 रुपये पे मिलने वाला जो ब्याज होगा, मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है एक्स्ट्रा, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, और 10% को हम क्या लिखते हैं? 10/100। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे 1/10। तो जब हमने ये लिखा है 10/100, इसका मतलब होता है 100 रुपये पे, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये मिले हैं। ठीक है, मतलब 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। इसका मतलब है 100 रुपये पे 10 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया। इसका मतलब है 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक मतलब जो है इंटरेस्ट है, और पी मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल। तो पी अगर प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल है, और आई मतलब इंटरेस्ट, 1 रुपये आपका ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपये। मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। ठीक है, और ये जो पी है हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, और इंटरेस्ट आपका ब्याज हो जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो क्वेश्चन में कभी 2 साल की बात करते हैं, कभी 3 साल की बात करते हैं। तो वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होता है वो हम इससे थोड़ा सा समझेंगे। तो मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, और पहले साल के लिए आपसे पूछा गया है। तो पहले साल आप लिखोगे प्रिंसिपल 10 और अमाउंट लिखोगे 11। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या, अगर 2 साल दिया है तो सेकेंड ईयर भी निकालेंगे। तो फिर से वही लिखेंगे 10 और इधर लिखेंगे 11, मतलब अमाउंट। लेफ्ट साइड की लेफ्ट में मल्टीप्लाई, 10 10 या 100, और राइट साइड की राइट में मल्टीप्लाई, 11 × 11 हो जाएगा 121। तो जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है इसको हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे 100, और अमाउंट हो जाएगा आपका 121, और सीआई हो जाएगा आपका कितना? 21। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान लो यही वैल्यू आपको 3 साल के लिए दे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी पहले साल के लिए, ये हो गया आपका दूसरे साल के लिए, और ये हो गया आपका तीसरे साल के लिए। अब लेफ्ट साइड में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000, राइट साइड में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1331, और इनका डिफरेंस हो जाएगा 331। ये हो जाएगा आपका सीआई। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये 1000 को हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं, और ये 1331 को अमाउंट, और ये जो बीच में है इसको सीआई। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ पे भी रेट दिया हुआ है 2 सक्सेसिव इंक्रीज 12.5%, 5 इक्विलेंट इंक्रीमेंट। तो फिलहाल अभी हम इंक्रीमेंट नहीं देखेंगे, लेकिन ये एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब 10% जो है बिल्कुल सिंपल वैल्यू थी। यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है 12.5%। तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 12.5 को हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 टू जा कितना होगा? 24, और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 25/2, और परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100। ठीक है, तो 25 1 जा, और ये हो जाएगा 4 जा। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 1/8। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1/8। तो 1/8 में जो 8 है ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, और 1 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जोड़ देंगे ना उसमें।
तो पहले साल की बात करेगा तो इस तरीके से लिख देंगे 8 और 9। फिर दूसरे साल की बात करेगा तो फिर से 8 और 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल 64 है और अमाउंट है 81, और सीआई कितना हो जाएगा 17। आप अभी इस पर ध्यान मत दो, आप केवल इसको समझो अभी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमें कुछ वैल्यू दी हो तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है हमको, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना 16 होल 2/3%, टाइम है 2 ईयर, सीआई क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट दिया है 1470। तो इतना आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट रेट देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 16 होल 2/3 और यहाँ पे परसेंट। तो 16 तियाँ मतलब 16 3 हो जाएगा 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। तो यहाँ पे लिखेंगे 50/3 इंटू 1/100। तो 50 2 जा 100 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/6। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है 1/6। तो 1/6 में 6 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और आई क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 7। तो एक तरफ 6 लिखेंगे पहले साल के लिए और दूसरी तरफ 7, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 36, इधर आ जाएगा 49। तो 36 आपका प्रिंसिपल है, 49 अमाउंट है, और 13 जो है 13 जो है ये आपका हो जाएगा सीआई। अब क्वेश्चन में हमको दिया अमाउंट, ये कितना है 1470। ठीक है, लेकिन हमने जो ये मेथड अप्लाई किया है इसके हिसाब से अमाउंट कितना है 49। तो 49 ये जो 49 किसके इक्वल होना चाहिए 1470 के। ठीक है, 49 किसके इक्वल होगा 1470 के। तो यहाँ से हमको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 30, मतलब ये 1470 को हमने 49 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 0 बची हुई है। तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा 30। तो 1 का मतलब 30 आ गया, और हमको बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे क्या निकाला 36। तो आपको क्या करना है, ये देखना है 1 का मतलब कितना है 30, तो 36 का मतलब क्या हो जाएगा 30 इंटू 36। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1080। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे सीआई भी पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 का मतलब आपका निकाला हुआ है, मतलब 1 का मतलब 30 होता है। जब 1 का मतलब 30 है, 1 का मतलब कितना है 30, यहाँ पे सीआई कितना निकाला हमने 13। तो 13 का मतलब निकालना है आपको। तो 30 की क्या करोगे 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 3 जा 390, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमाउंट पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है ना, फिर प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, मतलब वो भी पूछा हुआ है। रेट दिया हुआ है 11 होल 1/9% और टाइम है 2 ईयर्स। तो ये केवल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें इस मेथड में प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई इसके अलावा कुछ और पूछ लिया तो ये मेथड फेल है। ठीक है, तब ये मेथड फॉलो नहीं होगा। वैसे तो ये जो मेथड है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको ये मालूम है तो क्वेश्चन बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा जो इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये और जगह नहीं लग सकता। ठीक है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है प्रिंसिपल बताना है आपको, 3 साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और सीआई गिवन है 6620। तो मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने समझ लिया तो सीआई का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 1/10। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/10। तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा आपका 10 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये ऊपर 1 बचा है तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है पहले साल के लिए
10 11, दूसरे साल के लिए 10 11, और यहाँ पे टाइम 3 है तो एक बार और लिख देंगे 10 और 11, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो ये आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, और ये आपका CI हो जाएगा 331। तो CI हमने निकाला 331, पर क्वेश्चन में गिवन है 6620, इसका मतलब है 331 6620 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 220, है ना, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का मतलब 2 है, हमको बताना था प्रिंसिपल हम यहाँ पे कितना मान के चले हैं 1000, ठीक है, प्रिंसिपल हम 1000 मान के चले हैं। तो 1 का मतलब 20 है, 1 का मतलब कितना है 20, तो 1000 का मतलब कितना हो जाएगा 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कितना 20,000, ये 20,000 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इफ द अमाउंट, क्वेश्चन है इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि कोई मूलधन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, ठीक है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो प्रिंसिपल गिवन नहीं है, अमाउंट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे करना है। तो जब भी प्रिंसिपल गिवन ना हो लेकिन इस तरीके का सवाल हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो अगर ये बोलता कि 2 गुना हो जाता तो हम 100 का 200 कर देते, अगर 3 गुना बोलता तो 100 का 300 कर देते, अगर ये 2.5 गुना बोलता तो 100 का 250 हो जाता। तो यहाँ पे लिखा है 2.25, तो 100 को हम क्या करेंगे 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 225। तो यहाँ पे अमाउंट की जगह लिख देता हूँ मैं 225, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ पे 2 साल है, 2 साल है, इसका मतलब जो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा है इसको हमें स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट। ये कब करना है, जब टाइम 2 साल हो। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 225 किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है। उसके बाद हमें इनके बीच में डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है 5, तो ये 5 ही आपका क्या है ब्याज है, और 10 क्या है आपका प्रिंसिपल। तो आपको बस ये देखना है 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो 5/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 5 से कितना हो जाएगा 50, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना 50% बहुत ज़्यादा है, आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर यही है, ठीक है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है कि 3,000 रुपये, ठीक है। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 3,000 रुपी अमाउंट टू 3,993, मतलब 3,000 रुपये 3,993 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, इन 3 years, कितने सालों में 3 सालों में। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जो ब्याज लग रहा होगा वो कंपाउंडेड लग रहा होगा, मतलब चक्रवृद्धि लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आपको दिया ही है कितना है 3,000, अमाउंट दिया ही है कितना है 3,993। अब यहाँ पे जो टाइम है वो कितना था 3 साल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है इसका क्यूब रूट करना है, बट 3,000 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर वैल्यू अगर पहले से ही अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं बन रहा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3,000 मतलब 3,000 को 3 से डिवाइड कर देने के बाद कितना आ जाएगा 1,000, और ये आ जाएगा 1,331, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,331, और टाइम यहाँ पे 3 साल है, तो हमें इसका क्या करना है क्यूब रूट देखना है, मतलब हमें ये देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो 1,000 जो है आपका 10 का क्यूब है, और 13 31 ये आपका 11 का है, तो बचा क्या आपके पास 10 और 11, तो 10 और 11 में डिफरेंस कितना है 1, तो 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो 0 से 0 कैंसिल, या आ जाएगा आपको कितना 10%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ देता हूँ मैं।
अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 15 years, इट विल बिकम 8 times ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। वहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, तो हिंदी में बता देता हूँ कि कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ भी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपये, तो और ये 15 साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाए, मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसा चल रहा होगा कि 15 साल में वैल्यू डबल हो जाती है। आपको यही लाइन ध्यान रखनी है बस, कि कोई भी वैल्यू है या कोई भी प्रिंसिपल है वो 15 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि ये 8 गुना कब होगा। क्लियर, तो ये 100 रुपये 15 साल में 200 हो गए, तो अब ये 200 रुपये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, और 15 साल में ये भी डबल हो जाएगा, मतलब ये 400 हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझो कि आपने 100 रुपये की एफडी कराई है और 100 रुपये आपके 15 साल में 200 हो जाते हैं। ठीक है, अब 15 साल के बाद आपने वो पैसे निकाले बैंक से और उसी टाइम फिर से जमा कर दिए, तो जब आप जमा कर रहे हो तो वो 200 रुपये क्या बन गया, फिर से प्रिंसिपल बन गया। तो अब वो 200 रुपये क्या होंगे, 15 साल में 400 हो जाएंगे। क्लियर है, और ये 400 रुपये अगले 15 साल में क्या हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ये जो 400 हैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ मैं, 400 अगले 15 सालों में कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना है डबल हो रहे हैं ना, तो 400 कितना हो जाएगा, 800। तो 100 रुपये अब जाके 8 गुना हुए हैं, तो टाइम कितना लग गया, 15 साल, ये 15 ये और ये 15 ये। ठीक है, तो टोटल हो गया 45 ईयर्स। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। असम बोरो अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 years, कोई धनराशि जो है 10 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाती है। व्हेन विल इट बिकम 4-fold, मतलब 4 गुना, ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी। क्लियर, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हमें क्या मान के चलेंगे प्रिंसिपल को, 100 रुपये, 10 सालों में कितनी हो गई, 200, तो अब ये 200 अगले 10 साल में क्या हो जाएंगे, 400। ध्यान रखना यहाँ पे उसने चार गुना करने के लिए ही बोला है, तो 100 कितना हो गया, 400 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया, तो कितना टाइम लगा, 10 साल ये टोटल कितना हो गया, 20 साल। ओके, चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सीआई और एसआई के डिफरेंस से रिलेटेड होगी, जिसमें 2 साल का डिफरेंस और 3 साल के डिफरेंस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली हर बार इस तरीके के क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।